घने जंगल के बीच एक शांत और रहस्यमय क्षेत्र था जिसे कालवन कहा जाता था। वहाँ जानवरों का शासन था और उस जंगल की रानी थी एक शक्तिशाली बाघिन जिसका नाम था शेरा। शेरा अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थी। उसने जंगल के सभी जीवों को एक परिवार की तरह माना। एक दिन शेरा सुबह की सैर पर थी। तभी उसने झाड़ियों के पास एक छोटी सी बच्ची की रोने की आवाज़ सुनी। आवाज़ की दिशा में पहुंचने पर उसने देखा कि एक नन्ही सी बच्ची कपड़े में लिपटी हुई ठंड से कांप रही थी। शेरा ने बच्ची को देखा और उसकी बड़ी मासूम आंखों में डर और असहायता महसूस की। शेरा ने बच्ची को अपनी पीठ पर लिटाया और उसे अपनी गुफा में ले आई। पूरे जंगल में खबर फैल गई कि बाघिन शेरा ने एक इंसानी बच्चे को गोद लिया है। पहले तो जानवर डर गए, परंतु जब उन्होंने देखा कि शेरा बच्ची को एक माँ की तरह संभाल रही है, तो उन्होंने भी बच्ची को स्वीकार कर लिया। शेरा ने बच्ची का नाम आर्या रखा। आर्या जंगल के जानवरों के बीच बड़ी होने लगी। उसने पंछियों से गाना सीखा, बंदरों से पेड़ों पर चढ़ना और हाथियों से प्यार और ताकत का सबक। आर्या को यह नहीं पता था कि वह एक इंसानी राजकुमारी है। दरअसल उसका जन्म मालवा राज्य के राजा और रानी के घर हुआ था। एक भविष्यवाणी के अनुसार जब वह पैदा हुई तो राज के पंडित ने कहा कि यह बच्ची राजा को बड़ी मुसीबत से बचाएगी, लेकिन उसे बचपन में जंगल में बड़ा होना होगा। डर के कारण राजा ने अपनी बेटी को जंगल में छोड़ने का फैसला किया। जंगल में रहते हुए आर्या ने न केवल प्रकृति के नियम सीखे, बल्कि उसने जानवरों के साथ मिलकर अन्याय के खिलाफ लड़ने का साहस भी पाया। एक दिन शिकारी जंगल में आए और जानवरों को मारने की कोशिश करने लगे। आर्या ने अपनी माँ शेरा के साथ मिलकर उन शिकारियों को हराया। उसने दिखा दिया कि इंसान और जानवर साथ मिलकर शांति से रह सकते हैं। कुछ वर्षों बाद मालवा राज्य के सैनिक जंगल में आए। उन्हें आर्या के गले में पहना हुआ वही हार दिखा जो केवल राजघराने के बेटियों को दिया जाता था। सैनिकों ने आर्या को पहचान लिया और राजा रानी के पास ले गए। आर्या के लौटने पर राजा रानी ने अपनी भूल स्वीकार की और शेरा से माफ़ी मांगी। आर्या ने कहा, मेरा परिवार सिर्फ आप नहीं बल्कि ये पूरा जंगल भी है। मैं इंसान और जानवरों के बीच सेतु बनकर रहना चाहती हूँ। आर्या राजकुमारी बनकर राज्य लौट आई, लेकिन हर महीने वह अपनी माँ शेरा और जंगल के परिवार से मिलने जरूर जाती। उसकी कहानी इंसान और प्रकृति के बीच के रिश्ते को जोड़ने का प्रतीक बन गई। राजकुमारी आर्या अब मालवा राज्य की वारिस बन चुकी थी। उसके साहस और बुद्धिमत्ता के किस्से पूरे राज्य में फैल गए। लोग उसे वन राजकुमारी कहकर पुकारने लगे। लेकिन आर्या को राजमहल की चकाचौंध के बीच अपने जंगल और वहाँ के परिवार की याद आती रहती थी। राजा और रानी ने आर्या को शासन चलाने की शिक्षा देना शुरू किया। उसे युद्ध कला, राजनीति और न्याय की प्रणाली सिखाई। लेकिन आर्या का दिल जंगल में ही बसा था। राजमहल में रहते हुए भी वह अपनी माँ शेरा और जंगल के परिवार की भलाई के लिए सोचती रहती। एक दिन आर्या ने राजा से कहा, पिता, जंगल हमारा साथी है, ना कि दुश्मन। हमें वहाँ के जीवों की सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। राजा उसकी बात सुनकर सहमत हो गए और जंगल को राज्य संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया, जहाँ शिकार और पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। लेकिन आर्या का यह सफर आसान नहीं था। जंगल के संरक्षित क्षेत्र बनने के बाद कुछ व्यापारी और लालची दरबारी इसके खिलाफ हो गए। वे चोरी छिपे जंगल के संसाधनों का शोषण करने लगे। एक दिन आर्या को खबर मिली कि जंगल में आग लगी है और कई जानवर फंस गए हैं। आर्या तुरंत शेरा और अपने पुराने दोस्तों की मदद के लिए पहुंची। उसने हाथियों की मदद से आग बुझाई और घायल जानवरों का इलाज करवाया। लेकिन यह आग एक दुर्घटना नहीं थी, इसे जानबूझकर लगाया गया था। आर्या ने अपनी बुद्धिमत्ता से उन साजिशकर्ताओं का पता लगाया। वह चुपके से शेरा और अन्य जानवरों के साथ मिलकर दरबार के उन लोगों तक पहुंची जो जंगल को बर्बाद करने की योजना बना रहे थे। उसने उन सभी को राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। राजा ने उन्हें कड़ी सजा दी और जंगल की सुरक्षा के लिए विशेष सेना तैनात कर दी। जब आर्या ने फैसला किया कि वह जंगल और इंसानों के बीच सामंजस्य स्थापित करेगी, उसने एक योजना बनाई जिसमें लोग जंगल से सिर्फ उतना ही ले जितनी उन्हें जरूरत हो और बदले में जंगल की रक्षा करें। उसने अपने राज्य के लोगों को जंगल का महत्व समझाया और बताया कि यदि जंगल नहीं रहेगा तो इंसान भी नहीं बचेंगे।
सेरा अपनी बेटी की इस समझदारी और साहस पर गर्व महसूस कर रही थी। एक दिन उसने आर्या से कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि इंसान और जानवर मिलकर इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आर्या ने अपने राज्य को एक आदर्श स्थान बना दिया, जहाँ इंसान और जानवर मिलकर रहते थे। उसकी कहानी यह सिखाती है कि यदि हम प्रकृति का सम्मान करें और उसे समझें, तो वह हमें कभी निराश नहीं करेगी। इस प्रकार आर्या वन राजकुमारी से महान शासक बन गई, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक बेटी की तरह सेरा का प्यार और जंगल की खुशबू बसी रही।